भारत में रेलवे सफर और महंगा होने वाला है। जी हाँ, सरकार ने घोषणा की है कि जल्द ही भारत में नए रेलवे रैशनलाइजेशन से जुड़े जो रूल्स हैं वो इंप्लीमेंट होने वाले हैं और इस तरीके से भारत में रेलवे किराया जो है, रेलवे फेयर जो है वो थोड़ा सा और महंगा हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली आपके नए रूल्स क्या हैं और सवाल ये भी उठता है कि जो नए रूल्स सरकार लेकर के आई है वो रूल्स क्यों लेकर के आई है, आखिर रेलवे को किराया बढ़ाने की क्या जरूरत है, उसको भी यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि हमारे सामने खबर क्या निकल करके आई है। तो बहुत सिंपल सी खबर है, सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया है, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से अनाउंस किया गया है कि भारत में जो आपका ट्रेन फेयर है यानी कि आपका रेलवे का जो किराया है वो 26 दिसंबर से बढ़ने वाला है। 26 दिसंबर से रेलवे का किराया बढ़ने वाला है। जो आपके नॉर्मल नॉन एसी पैसेंजर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा किराया बढ़ेगा, जो एसी पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी किराया बढ़ेगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। लेकिन कुछ ग्रुप्स आपके ऐसे हैं जिनके लिए किराया नहीं बढ़ेगा। कौन कौन से ग्रुप्स हैं उन पर अभी हम यहां पर बात करेंगे। तो यहां से बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि अगर आप जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी सहूलियत के मुताबिक एक अच्छी फैकल्टी के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए एक नया कोर्स हम लेकर के आए हैं, एक नया बैच हम लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। तो ये जो कोर्स है आपका बहुत कम प्राइस में आपको मिलेगा। कोर्स का जो प्राइस है वो 24,999 मात्र 24,999 रुपए में जो है ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। कोर्स में आपको मेंस और प्रीलिम्स से जुड़े जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट आपके जो भी पूरा कोर्स है वो कोर्स यहाँ पर आपको कराया जाएगा। सारी किताबें यहाँ पर आपको मिलेंगी, करंट अफेयर का एक्सेस आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जितना भी आपकी पढ़ाई के लिए जरूरी है, एक एग्जाम को समझने के लिए जितनी चीजें जरूरी हैं वो सभी चीजें यहाँ पर आपके लिए मौजूद हैं। इसके अलावा कोर्स की एक अच्छी बात यह भी है कि कोर्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और इंग्लिश भाषा में भी उपलब्ध है, यानी कि आपकी पढ़ाई जो है वो हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके की जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और खास बात इस पूरे कोर्स की ये भी है कि अगर आप कल को मान लीजिए इस कोर्स को लेने के बाद ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जो है क्लास का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको लेने के बाद आपका इस कोर्स का जो प्राइस है उसको उस बैच में एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये वाला जो आपका कोर्स होगा ये आपके लिए लगभग फ्री जैसा हो जाएगा। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमको याद रखना है। इसके अलावा नए बैचेस जो शुरू हो रहे हैं, आपका हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी से शुरू हो रहा है, अंग्रेजी माध्यम का जो नया बैच है वो 6 जनवरी से शुरू हो रहा है और इंग्लिश माध्यम का जो अगला बैच है वो आपका 7 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो ये अगर आप इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या आपका कोई परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति है, आपका कोई साथी है जो कि बैचेस को ज्वाइन करना चाहता है तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रखिए 8750187501। इस पूरे नंबर पर आपको इस पूरे विषय के बारे में, इस पूरे कोर्स के बारे में या अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आपको जानकारी मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहां से बढ़ा जाए आगे और सबसे पहले बात करते हैं कि आपका सवाल ये उठता है कि रेलवे की तरफ से जो डिसीजन लिया जा रहा है इस डिसीजन के पीछे के कारण क्या है, ऐसी क्या जरूरत यहां पर महसूस हो रही कि रेलवे को अपना किराया बढ़ाना पड़ रहा है। तो हमको इसके लिए रेलवे के फाइनेंसेस को समझना पड़ेगा। अगर आप साल 2022-23 के डेटा को उठा करके देखेंगे तो साल 2022-23 का डेटा ये भी दिखाता है कि रेलवे को तो फायदा हुआ था, रेलवे ने पैसे तो कमाए थे, यानी कि रेलवे का खर्चा कम था और रेलवे की कमाई ज्यादा थी। लेकिन उसके डिटेल में अगर आप जाएंगे तो आपको थोड़ी सी समस्याएं नजर आएंगी। जैसे समस्याएं अगर आप देखें, रेलवे के एक्सपेंडिचर की अगर आप बात करें, अगर आप रेलवे के कुल परिचालन व्यय की बात करें, ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करें, यानी कि रेलवे को चलाने में सरकार कौन सी चीज पर कितना खर्चा कर रही है, तो आंकड़े ये बताते हैं कि तकरीबन रेलवे की तरफ से जो 72% कॉस्ट है, रेलवे की तरफ से जो 72% अमाउंट है वो केवल और केवल अपने कर्मचारियों की लागत पर, पेंशन के भुगतान पर, रोलिंग स्टॉक पर खर्च किया जाता है। यानी कि ये पैसा जो है वो केवल आपका एम्प्लॉइज के मैनेजमेंट पे खर्च होता है। सिंपल सी भाषा में अगर आप इसको समझने का प्रयास करें तो आप कह सकते हैं कि रेलवे अगर 100 रुपए जो है खर्च करती है अपने आप को संचालित करने के लिए तो उसमें से 72 रुपए जो है वो केवल रेलवे के कर्मचारियों पर खर्च होते हैं। अब आप सोच करके देखिए कितना कम रूम बचता है रेलवे के पास अपने इनोवेशन पर खर्च करने के लिए। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर पैदा होती है कि रेलवे के पास अपने इनोवेशन के लिए बहुत कम रूम बचता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2023-24 में रेलवे को 2517.38 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन इसमें अगर आप डिटेल में जाएंगे तो रेलवे ने जो कमाई की थी उस कमाई में
पैसेंजर सेवाओं में रेलवे को नुकसान हुआ था, यानी कि रेलवे जो आम लोगों को पैसेंजर सर्विसेज देता है उसमें रेलवे को नुकसान हुआ था। दूसरी तरफ आपका जो माल ढुलाई की सर्विसेज हैं वहां पर रेलवे को फायदा हुआ था। तो अभी रेलवे क्या कोशिश कर रहा है कि जो आपका पैसेंजर सेगमेंट है वहां पर भी अपनी कमाई को बढ़ाया जाए, वहां पर भी अपनी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है उसको और ज्यादा बेहतर किया जाए, ताकि रेलवे की जो कमाई है उसको और ज्यादा अच्छा किया जा सके। तो ये हमने देखा कि रेलवे में क्या समस्या आपको मिलेगी। अब नए बदलाव क्या आने वाले हैं? नए बदलाव आपको पता है 26 दिसंबर 2025 से लागू होंगे। नए बदलाव क्या होंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि किसके ऊपर चेंज नहीं होने वाला है, यानी कौन सा ग्रुप ऐसा है जिस पर कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले आपका जो सब अर्बन रेलवे है, यानी कि आपकी जो लोकल ट्रेन्स होती हैं, जैसे आप दिल्ली में चलते हैं तो दिल्ली में आपको लोकल ट्रेन मिलती है, हर एक राज्य में आपको लोकल ट्रेन देखने को मिलती है, तो लोकल ट्रेन्स का प्राइस जो है वो यहां पर नहीं बढ़ने वाला है। फिर आपका मंथली सीजन टिकट जो होते हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए डेली आप ट्रैवल करते हैं रेलवे में, तो आप रेलवे पास बनवा सकते हैं, वहां पर आपका जो किराया है वो नहीं बढ़ने वाला है। इसके अलावा अगर आप ऑर्डिनरी क्लास में यात्रा करते हैं, नॉन एसी क्लास में यात्रा करते हैं 215 किलोमीटर तक, अगर आप नॉन एसी क्लास में 215 किलोमीटर तक यात्रा करते हैं तो आपके लिए किराया नहीं बढ़ेगा। यानी कि अगर आप बहुत दूर यात्रा नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए किराया नहीं बढ़ेगा। किराया बढ़ेगा किसके लिए? तो ऑर्डिनरी जो आपकी ट्रेन हैं या आपके नॉन एसी कोचेस जो हैं वहां पर 215 किलोमीटर से ज्यादा की अगर कोई यात्रा कर रहा है तो उसके लिए प्रति किलोमीटर 1 पैसा जो है, मात्र 1 पैसा जो है वो सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है। अगर आप देखिए मेल, अगर आप नॉन एसी जो एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं उसमें 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है, और जो आपका एसी क्लास होता है उसमें 2 पैसा पर किलोमीटर जो है वो यहां पर बढ़ाया गया है। और एक अनुमान जो रेलवे की तरफ से जारी किया गया है इस पूरे रैशनलाइजेशन को लेकर के, वो अनुमान ये बताता है कि इसके माध्यम से रेलवे को तकरीबन आपका 600 करोड़ रुपए का फायदा यहां पर होने वाला है। 600 करोड़ रुपए की कमाई जो है वो यहां पर होने वाली है। तो जाहिर तौर पर रेलवे का जो अपना रेवेन्यू है वो भी इसके माध्यम से बढ़ेगा, और रेलवे की जो कमाई है वो भी यहां पर बढ़ेगी, क्योंकि पहले ही रेलवे पैसेंजर सेगमेंट में काफी नुकसान में है, तो उस नुकसान को कहीं ना कहीं यहां पर कम किया जा सकेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हमने यहां पर देखा कि आपका रेलवे को लेकर के क्या निर्णय है। अब अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल हमने डिस्कस नहीं किया वीडियो में, लेकिन बहुत आसान सवाल है, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको इसको सर्च करना चाहिए और इसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहिए। सवाल हमारा यह है कि रेलवे बजट का किस वर्ष सामान्य बजट में एकीकरण किया गया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017 और ऑप्शन डी 2019। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।